जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम महाराज, जय सिया राम। फादर जय गुरुदेव। तो आज वो क्षण आ गया जिसके लिए हम बहुत दिन से प्रतीक्षारत थे कि कोई एक ऐसी व्यवस्था जुड़ जाए जिससे आश्रमीय क्रम में हम लोगों को जानकारी सतत धारावाहिकीय क्रम में मिलती रहे और लिखित रूप से महाराज श्री के प्रवचन और संस्मरण आप सब लोगों तक साझा होते रहें। और उसका परिणाम है श्री राजेश्वरम पत्रिका। और आज हम सब एकत्रित हैं उसके वर्चुअल लॉन्च में। कार्यक्रम दूसरे तरह से करना था, लेकिन कुछ कारणों से और इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के प्रमुख कारण से हम लोगों ने ये कार्यक्रम ऑनलाइन किया है। इसमें सारी हमारे जो संचालक बंधु हैं श्री नितिन जैन जी, जो छिंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि अब आगे का संचालन का कार्य वो स्वयं अपने हाथों में लेकर के जैसा जैसा निर्देश करें उस हिसाब से कार्यक्रम चलता चले। आदरणीय नितिन जैन जी। जी सभी को जय सिया राम। क्या ऋषि जी मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल क्लियर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम पूज्यपाद महासंत गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज का हमारा यह श्री राजेश्वरम पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को एक बार पुनः जय सिया राम। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आपके मुखारविंद से राम कथा के स्वरूप में अनेक अमृत वचन हमारे कानों तक पहुंचे हैं, जिसे हमने हमारे जीवन में अंगीकार किया है। इन्हीं वचनों को शब्द रूप परिणत कर कर एक पत्रिका के रूप में संजोकर लाने का हमारा यह प्रयास है, जिसमें हम आज इसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिका के रूप में श्री राजेश्वरम पत्रिका स्थापित होगी, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में आज का हमारा यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हमारे बीच उपस्थित हैं रावतपुरा सरकार श्री रविशंकर जी महाराज, ददुआ धाम से श्री रामदास जी महाराज, हमारी पत्रिका के संपादक एवं प्रवक्ता दीदी भक्ति प्रभा जी, योगेंद्र शर्मा जी कवि हैं ख्याति लब्ध, कीर्ति सुधांशु जी कीर्ति स्केयर फाउंडेशन की फाउंडर हैं और वर्तमान में नाइजीरिया में पदस्थ हैं और वहां से 15 देशों में इनका अपना बिजनेस है। और पूज्य गुरुदेव महाराज श्री की आप परम भक्त हैं और अनेक वर्षों से गुरुदेव के वचनों और प्रवचनों का आनंद लेते हैं। दिनेश बावरा जी हमारे भारतवर्ष के सभी चर्चित कवि आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सभी का आत्मीय अभिनंदन और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के हमारे इस पत्रिका विमोचन के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है, एक बार पुनः स्वागत है। राजेश्वरम पत्रिका की एक वृत्तचित्र, एक शॉर्ट वीडियो हमारे श्री ऋषि जी एवं गुरु भाई जी की सभी टीम ने तैयार की है। मैं निवेदन करूंगा कि आज की हमारी प्रस्तावना एवं आगे के कार्यक्रम के लिए श्री गुरु भैया निर्देशित करें ऋषि जी को, और इस वृत्त चित्र के माध्यम से हम पत्रिका की जानकारी हम तक पहुंचेगी। महाराज जी जुड़ गए हैं क्या श्रद्धेय रावतपुरा सरकार? ऋषि जी, ऋषि महाराज जी से आज्ञा लो। महाराज जी जुड़ गए हैं? हाँ जुड़ गए हैं। जय सिया राम। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी साष्टांग प्रणाम, धन्यवाद। बहुत अच्छा बड़ी लगा। कृपा आपकी महाराज जी, और आप बस आशीर्वाद दें और ये कार्यक्रम शुभारंभ हो महाराज जी।
दनरहुआ वाले महाराज को भी प्रणाम। जुड़ गए महाराज जी का? चलिए, लगता है कुछ समस्या है। महाराज जी आप आज्ञा करो तो हम शुरू करें इसमें। हाँ करिए करिए। जी महाराज, जी महाराज, शांति। नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि शतकाम। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय संस्कृति का सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप सशक्त रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक एवं समाज में स्थापित विभिन्न मूल्यों एवं पारिवारिक संबंधों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के चरित्र के माध्यम से अन्य तथ्यों को भी अंकित किया है। हनुमान जी महाराज के माध्यम से उन्होंने सेवक के स्वरूप एवं उसकी कार्यशैली को श्री रामचरितमानस में अंकित किया है। धन्य है श्री बजरंगबली, एक और अतुलित बलधामम और दूसरी ओर कैसा राक्षस मार ही चरण करहि बहु हांसी। लात मारते हैं, हंसी उड़ाते हैं, पर हनुमान जी तो कीन चाहूं निज प्रभु कर काया। परम पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान समय में मानस एवं राम कथा को सहज एवं सरल रूप में हमारे सामने रखा है। महाराज श्री द्वारा स्थापित राजेश्वरम परिवार उन्हें कभी भी दूर नहीं पाता। उनका स्मरण मात्र ही इतना आनंद की अनुभूति देता है मानो हम उन्हें अपने समक्ष पा रहे हों। यह महाराज श्री का आशीर्वाद ही है कि हम इस अनुभव को पाने में सक्षम हैं। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस अनुभव को हम दुनिया भर में इसी रूप में प्रसारित करें, ताकि जिस मिशन को महाराज जी ने शुरू किया था वह अनवरत जारी रह सके। राम कथा जन जन में प्रसारित हो, समाज मानस की शिक्षाओं को अपनाए, उन्हें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करे। यही इस मिशन की आधारभूत संकल्पना है। इस पत्रिका के माध्यम से हम हर बार महाराज श्री द्वारा दिए गए प्रवचनों के कुछ अंश आप तक पहुंचाएंगे, उनके भजनों को बार बार साझा करेंगे। इसके साथ ही यह पत्रिका आपकी यानी राजेश्वरम परिवार की भी है। तो आश्रम संबंधी गतिविधियों के अलावा यदि आप भी अपने कुछ भाव, संस्मरण या बातें सभी के सामने रखना चाहें, उनका सदैव ही स्वागत रहेगा एवं उन्हें पत्रिका में स्थान दिया जाएगा। यह प्रथम अंक महाराज श्री के संकल्प के साथ प्रस्तुत है, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब आप सभी की है। में राम भक्ति का अलख जगाने जाएंगे, राम कृपा से जन जन का दुख दूर भगाने जाएंगे। शबरी केवट गीध जटायु को भी जिसने अपनाया, उन्हीं राम जी की घर घर में कथा सुनाने जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह चारों अंग हमारे हैं, भेद भले ही रहे भेद का भाव मिटाने जाएंगे। नारी का सम्मान जहां है वहीं देवता बसते हैं, मनुज जाति को मनु वचनों की याद दिलाने जाएंगे। माता पिता गुरु गौ माता तुलसी पूजा घर घर में, संतों के इस सपने को साकार बनाने जाएंगे। भारत भारत रहे न इसमें होवे कभी महाभारत, भरत राम के प्रेम की सुरसरी धार बहाने जाएंगे। हृदय हृदय होवे आलोकित भ्रम का दूर अंधेरा हो, राजेश्वर आनंद ज्ञान का दीप जलाने जाएंगे। गांव गांव में राम भक्ति का अलख जगाने जाएंगे, राम कृपा से जन जन का दुख दूर भगाने जाएंगे। नील सरोरुहनी ऋषि अब हमें महाराज जी का आशीर्वाद मिले। जो लोग उपस्थित हैं कृपया अपने अपने एक एक शब्द बहुत कम शब्दों में, नितिन जी आप कृपया इसको बढ़ाएं तुरंत। बहुत ही सुंदर अभिनव वीडियो हमने व्रत चित्त यहाँ पर देखा और बहुत ही प्रसन्नता है कि पत्रिका का हल्का सा कलेवर और सामग्री देखकर ही हम आनंदित हैं कि कब पत्रिका का यह अंक हमारे पास उपस्थित हो और हम
रस का स्वादन कर सकें। हम आगे की ओर बढ़ते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दीदी भक्ति प्रभा जी को, जो पत्रिका की हमें संक्षिप्त जानकारी एवं ब्रीफिंग के लिए आमंत्रित हैं। दीदी भक्ति प्रभा जी जो राजेश्वरम पत्रिका की संपादिका भी हैं, सादर आमंत्रित हैं। आइए दीदी। आप सभी को सादर जय सिया राम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी दीदी, आपकी आवाज क्लियर है, बोलिए। सब क्लियर है। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा से आप सब लोग एकत्रित हैं। उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, और साथ साथ संतों की कृपा आशीर्वाद के स्वरूप में हमको प्राप्त हो रही है। उनमें हमारे पूज्य पाद स्वामी श्री राउतपुरा सरकार, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य चरण ददरुआ सरकार, उनके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम महाराज जी। और मैं बस संक्षिप्त में यही निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो राजेश्वरम पत्रिका हमारे भाई गुरु प्रसाद जी का अथक प्रयास, आप सबका अथक प्रयास, जिस कारण से इसका साकार स्वरूप देखने को हमको आपको मिलेगा, तो मैं बस यही निवेदन करना चाहूंगी कि अभी तक हम लोग महाराज जी के संकल्पों को महाराज जी की वाणी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, लेकिन अब महाराज जी के जो संकल्प हैं, महाराज जी के जो वचन हैं, उनको हम और आप यूं समझें, जो भी राजेश्वरम परिवार से जुड़े हुए हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए हैं, तो वो सब ऐसा समझें कि यह महाराज जी के संकल्पों का वाङ्मय स्वरूप राजेश्वरम पत्रिका, और इसमें हम लोग उनके संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं। और मैं निवेदन करूं कि हमारे भाई ऋषि जी ने कहा कि महाराज श्री असमय चले गए हैं, तो मैं एक निवेदन करना चाहूं कि महाराज श्री के ही कथा में आप सब लोगों ने सुना होगा, महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। तो अभी तक महाराज श्री सशरीर हम लोगों के बीच में विराजित थे, उनके द्वारा हमको प्रसाद प्राप्त हो रहा था, और अब इस पत्रिका के माध्यम से महाराज श्री के स्वयं के वचन भी हमको आपको प्राप्त होंगे, और साथ साथ महाराज जी जिस स्वरूप में हैं, उनकी अनुभूति से उनके भक्तों के संस्मरण अनुभव भी इस पत्रिका के माध्यम से हमको आपको प्राप्त होंगे। और ऐसी कृपा श्री हनुमान जी महाराज ने की है कि पूज्य महाराज श्री हमसे आपसे कहीं दूर नहीं है। इस पत्रिका के माध्यम से पूज्य महाराज श्री पहले शरीर सब तक पहुंचते थे, अब पत्रिका के माध्यम से महाराज जी सबके घरों तक पहुंचेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और ऐसा संकल्प हमारे छोटे भाई गुरु प्रसाद ने किया है, और समस्त राजेश्वरम परिवार के लोगों ने किया है। और मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है, मैं देख रही हूँ संतों की कृपा जहाँ पहले मिल जाए, तो वहां पर भगवान स्वयं कहते हैं कि विभीषण जी को जब हनुमान जी महाराज ने कहा है कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तो भगवान की भी कृपा है और हनुमान जी महाराज की कृपा है कि संतों की कृपा मिली है, जिससे यह पत्रिका निश्चित स्वरूप से बड़े सुंदर ढंग से संचालित होगी। और आप सब लोग जिन्होंने सुना हमको, उनको मैं बारंबार साधुवाद देती हूँ कि इसी तरह से आप लोग जुड़े और भी सब लोग जुड़े। और मुझे जिनका नाम नहीं स्मरण में, मैं क्षमा चाहती हूँ, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि हम सब लोग राजेश्वरम परिवार से ऐसे ही जुड़ करके संलग्न होकर के कार्य करें।
अब मैं आदरणीय नितिन जी से अनुरोध करूंगी कि वो आगे की बात अपनी रखें और भी जो कार्यक्रम है उनको संचालित रूप से आगे बढ़ाएं। सादर जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी भक्ति प्रभा जी। राजेश्वरम पत्रिका की आप संपादक हैं और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बातें आपने कही हैं। और हम बिल्कुल स्मरण करें तो श्रुत संचय की अभिनव परंपरा हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है और यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाया है तो निश्चित रूप से हम इसे पूरे विश्व पटल पर लेकर जाएंगे और पूज्य महाराज जी के वचनों से लोगों को लाभान्वित करेंगे। चलिए हम अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। हमारे आज विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं पूज्य गुरुदेव श्री रावतपुरा सरकार जी। आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य श्री रावतपुरा सरकार जी को। गुरुदेव आशीष वचन के लिए सादर आमंत्रित है। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं दंदरुआ वाले महाराज जी के चरणों में साष्टांग नमन करता हूँ, श्री चरणों में धन्यवाद करता हूँ। दीदी और गुरु प्रसाद को बहुत बहुत भगवान की कृपा की प्रेरणा कीजिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये स्वामी जी थे, बहुत विद्वान थे, सरल थे। हम उनके संपर्क में हमेशा रहते थे। 30 साल से हमारा उनसे संपर्क था महाराज जी से। उनके चरणों में हम और हम उनके सत्संग में रहे, सानिध्य में रहे। जो महाराज जी के बारे में जितना कहें बहुत कम है कि हमको 30 साल उनके संपर्क में रहे। हम महाराज जी के पास जाते थे, कई कथाओं में हम शामिल हुए, कई कथाओं में वे कृपा करके रावतपुरा सरकार में पधारे। महाराज जी बहुत सरल और बहुत ऐसे थे कि जो उनके सत्संग में आता था उसका जीवन बदल जाता था। हमें बड़ी खुशी हुई है कि जी पत्रिका स्वामी जी के नाम से दीदी जी ने, गुरु प्रसाद ने इसका प्रयास किया। बहुत बहुत उनको हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको और अच्छी शक्ति दें, जिससे जो घर घर में स्वामी जी के जो वाक्य हैं, जो उनकी वाणी है, जो उनका संदेश है, वो घर घर में दीप जलाएं। हम आज बड़े गौरवान हैं कि हम स्वामी जी के इस पत्रिका में शामिल हुए हैं। ये गुरु प्रसाद का प्रयास है, बहुत अच्छा लगा। हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये काम बहुत अच्छा काम हो। उनका जो पत्रिका है कि हम उत्तर भारत में, हमारे स्वामी जी बड़े सरल थे और महाराज जी की कथा तो एक ऐसी थी कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता था। हम पुनः सबके धन्यवाद के महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दीदी को बहुत बहुत आशीर्वाद, गुरु प्रसाद को बहुत बहुत आशीर्वाद, जैन साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बहुत विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, उनको सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हम कुछ जानते तो है नहीं। गुरु प्रसाद बोले 12 बजे आना, तो हम इसमें आ गए के लिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत कृपा है। प्रणाम 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 महाराज। बहुत बहुत आप प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम महाराज जी। बहुत बहुत आपके आशीर्वचन से हम सभी अभिभूत हैं और निश्चित रूप से हम सभी के मन मस्तिष्क में महाराज श्री राजेश्वरानंद जी की स्मृतियां, बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। एक बार पुनः रावतपुरा सरकार जी, हम सभी की स्मृतियों में राजेश्वरानंद जी महाराज श्री की अनंत स्मृतियां जीवित हो रही हैं। अलग अलग अनुभव हमारे आ रहे हैं और इन्हें सब हम हमारी पत्रिका में संजोएंगे और पूरे विश्व में हम आपके विचारों को पहुंचाएंगे। अब मैं आगे के क्रम में बढ़ते हुए हम आमंत्रित कर रहे हैं पूज्य श्री रामदास जी महाराज श्री दत्तरुआ धाम से
सादर आमंत्रित हैं आशीर्वचन के लिए। हम सभी को मार्गदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूज्य श्री रामदास जी महाराज गदरौगा धाम से। श्री रामचंद्र की जय। श्री प्रणाम हरि प्रणाम। जय जय हो। जय हो महाराज। जय हो महाराज जी। श्री राय शरणानंद जी महाराज की जय। ये बड़ा सौभाग्य है। जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज हमें इस कार्यक्रम के संचालक हमारे नितिन जैन जी हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे विशेष रूप से हम विशेष स्नेह रखते हैं हमारी राष्ट्र सरकार का हमारा बहुत आशीर्वाद है। इन्हें बड़ा सुंदर ढंग से अभी आपको आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपनी कृतज्ञता भी का व्यवहार भी बताया। लघुता से प्रभुता मिले प्रभुता से दूर सीधी सकल के लिए हाथी के दूर बहुत बड़े हैं लेकिन थोड़ी छोटे बन के रहते हैं। बड़ा सुंदर है आपके लिए आशीर्वाद दिया। हम विशेष रूप से भक्ति प्रवाह के लिए और हम गुरु प्रसाद के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। वास्तव में इन्हें कमाल कर दिया। ये जो है ना हमारे महाराज जी के बारे में रायसर के बारे में हम क्या क्या बताएं आपको। जितना भी कहें उतना कम ही है। हमारे महाराज जी के भाव बड़े सुंदर स्वर से संगीत में इतना सुंदर था उनका। वास्तव में ही स्वर्ग कैसे कहते हैं, स्वर्गीय थे स्वर्ग है। यहाँ स्वर्ग से भगवान की कथा गान होता है, राम कथा का, वही स्वर्ग है। ये कथा कहते तो ये लगता था स्वर्ग में विराजे और सारे लोगों के मन मुग्ध हो जाते थे। कोई विशेष तरीके का ध्यान नहीं रहता था। ऐसे महाराज जी कथा थी। महाराज जी का बड़ा भाई अनुभव था कथा के ऊपर, राम कथा के ऊपर। उन्होंने जो है उनको एक बार सुनाया। वैसे तो यहाँ गदरौगा धाम में आए थे, यहाँ के बारे में उन्होंने बड़े सुंदर पद सुनाए थे। भिंड में भी है, जब हम मिले थे, जब राकेश यहाँ कथा हुई थी राकेश चौधरी के यहाँ, तभी हमने कथा सुनी थी, तभी उन्होंने यहाँ के पद बनाए थे। वो तो वास्तव में बड़े सुंदर, उनके कंठ में सरस्वती विराजमान थी, साक्षात सरस्वती, गणेश जी के साक्षात करते हनुमान साक्षात करता थी। तो बताते थे हमको, एक बार उन्होंने बताया था, मुक्त जन्म में जान ज्ञान खाना घान कर जय भगवान सो काशी से कसम। ये रामचरितमानस मुक्ति की जन्म है, ज्ञान की खान है रामचरितमानस, पापों को नष्ट करने वाली रामचरितमानस। और कैसा भी शोक सो काशी से ही कसम, व्याकरण के आधार से सो काशी का अर्थ है शोक मन दुख, असी मन तलवार। तो रामचरितमानस शोक को दुख को दूर करने के लिए रामचरितमानस राम बाण है। कैसा भी दुख हो, कैसा भी शोक हो, इसको दूर करती है। तो इनका बड़ा भारी अनुभव था। इससे बड़ा अधिकार था रामचरितमानस का। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान की कथा को सुनते थे। विशेष रूप से वास्तव में ही इन्होंने जो आज हमने परम भक्ति प्रवाह एवं हमारे गुरु प्रसाद ने जो पत्रिका रायश्रम पत्रिका जो निकाली है, इसके माध्यम से वे उनका साक्षात उनका ही स्वरूप है, उनका ही अनुभव है। तो घर घर में और नगर नगर में, सब विश्व में ये पत्रिका का प्रचार प्रसार होगा। वो कहा करते थे, रामचरितमानस से सट के राम नाम जप के हनुमान सामने डट के जो कुछ चाहोगे तो पा जाओगे बेखट के, इधर उधर भटके तो चिड़िया पटके। ऐसे उनका हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी महाराज से। हमारे वैसे महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, महापुरुष शरीर से दिख नहीं रहे हैं, उनका अनुभव, उनका वाणी यहाँ हमेशा विद्यमान रहेगी और सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा और मिल रहा है। तो ये महापुरुष कहीं नहीं गए हैं, महापुरुष नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हनुमान जी महाराज से, यहाँ भी स्वर्ग में, वैकुंठ में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में, यहाँ भी हम, वहाँ से हमारे सही भक्तों को आशीर्वाद देते रहेंगे और उनके कृपा बरसाते रहेंगे। उनकी वाणी रामचरितमानस के माध्यम से बरसती रहती थी, अमृत बरसता था वाणी से, सुनने के लिए सब लाड़ते रहते थे उनकी वाणी को। हम विशेष रूप से हनुमान जी प्रार्थना करते हैं, यहाँ भी वहाँ स्वस्थ रहें, सफी रहें, भगवान प्रार्थना करते हैं। और सभी हनुमान के परिवार के लोगों के लिए हमारे विशेष आशीर्वाद है। जितने लोग इनसे जुड़े हैं, जी सभी लोगों के लिए हम रात और सकाल फिर बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हम विशेष रूप से भक्ति प्रभा के लिए, विशेष रूप से गुरु प्रसाद के लिए,
नितिन के लिए और अन्य जितने विद्वान यहाँ जुड़े हैं उन भक्ति हैं उनको सबको हमारा विशेष आशीर्वाद है, कृपा बना रहे। श्री रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुदेव। आपके आशीर्वचनों से हम सभी अभिभूत हुए हैं और निश्चित रूप से जहाँ स्वर्ग के साथ राम कथा हो वही स्वर्ग है, यह अनुभूति हम सभी महसूस कर रहे हैं। और अब हम अगले क्रम की ओर बढ़ते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे छिंदवाड़ा शहर इस भारतवर्ष की पहचान है, हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे छिंदवाड़ा में जिनका जन्म हुआ है और अभी नाइजीरिया से कई देशों में अपना बिजनेस आप फैला रही हैं, अपना बिजनेस कार्य कर रही हैं। आपके द्वारा कीर्तिश केयर फाउंडेशन का गठन किया गया है। यह फाउंडेशन समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता है एवं धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और धर्म एवं संस्कृति से संबंधित कार्यों में अपनी प्रबल सहभागिता रखता है। यह है केकेएफ का संक्षिप्त परिचय आप सभी के बीच में। विस्तार से चर्चा फिर कभी। तो हमारे बीच उपस्थित हैं कीर्तिश केयर फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती कीर्ति सुधांशु जी नाइजीरिया से। मैं आमंत्रित कर दूंगा श्रीमती कीर्ति सुधांशु जी को कि पूज्य गुरुदेव राजेश्वरम जी एवं हमारी पत्रिका श्री राजेश्वरम जी के विषय में अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। जय सिया राम। जय जय सिया राम बहन। जय सिया राम। यहाँ मैं शुरुआत ऐसा करना चाहूंगी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। आज एकादशी है। ये मेरे और मेरे परम पूज्य पिताश्री के संबंध हैं जो कर्मों से हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए, परम पूज्य पिताश्री के चरण कमलों में अपना नमन करते हुए, रावलपुरा सरकार महाराज जी को नमन करते हुए, रामदास जी महाराज जी को नमन करते हुए, योगेंद्र शर्मा जी आप सभी का स्वागत है, दिनेश बाबरा जी आप सभी का स्वागत है, पत्रिका की संस्थापक दीदी भक्ति प्रभा जी, कर्मों से हम बहने हैं और कर्मों से मेरे भाई राजा गुरु प्रसाद जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताश्री की पत्रिका के आज लॉन्चिंग की। ये सौभाग्य है मेरे, ऐसे कह सकती हूँ मैं कि कर्मों से संबंध बनते हैं। मैं बाबूजी को ढूंढ रही थी क्योंकि मैं बहुत व्यथित थी जीवन के कुछ क्वेश्चन आंसर से। तो ये जो मैंने एकादशी, आज एकादशी है जो मैंने बताया, यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी बनी। मैंने बाबूजी को ढूंढना शुरू किया और YouTube से मैंने भाई राजा गुरु शर्मा जी को ढूंढा। जब मैंने भाई गुरु शर्मा जी को ढूंढा तो भाई गुरु शर्मा जी कहते हैं, बहन जी पिताश्री आत्मलीन हो चुके हैं लेकिन वो अभी भी हम में सम्माहित हैं। जैसा कहा कि हमारे पिताजी ने हमें हर चीज का सलूशन दिया है। वस्त्र बदलते हैं, सिर्फ वस्त्र बदलते हैं, आत्माएं तो जीवित हैं। आज वाणी के रूप में वो खुद को अमर करके गए हैं, उनकी आत्मा अभी भी हमारे साथ है वाणी के रूप में। यही वाणी है जो हम पत्रिका के माध्यम से और हम YouTube चैनल के माध्यम से हर जन जन में पहुंच रहे हैं। घर घर में राम कथा सुनाने जाएंगे, मनुवचनों को याद दिलाने जाएंगे। कितना सरल है ना जीवन। ये बाबूजी से समझ आता है, ये पिताश्री के वचनों से समझ आता है कि जीवन कितना सरल है। ये मैं हर दिन कम से कम 2 से 3 प्रवचन सुनती हूँ बाबूजी के, और मुझे सारे जीवन के प्रश्नों के उत्तर मुझे इसी में मिलते हैं। बिजनेस वुमन होते हुए, आज अपना बिजनेस 15 से अधिक देशों में संभालते हुए, समाज सेवा करते हुए, परिवार को संभालते हुए, ये बहुत मुश्किल है। बाबूजी कहते थे बहुत आसान है मोक्ष की तरफ जाना, या तो आप हाईवे से चले जाइए या तो आप शहर के बीच में से जाइए। शहर के बीच से जाइए मतलब कि गृहस्थ होते हुए, प्रभु को याद करते हुए मोक्ष में जाना ही सत मार्ग है। इसी मार्ग को मैंने बाबूजी का चुना है, वरना शायद मैं भी संन्यास ले ली होती।
जिस पोजीशन पे मैं खड़ी थी, मैं बिल्कुल वही थी कि मुझे संन्यास लेके सब छोड़ के समाज सेवा करना है। लेकिन बाबूजी के इस प्रवचन ने मेरा जीवन बदल दिया, मेरे परिवार को सुरक्षित कर दिया, समाज को सुरक्षित कर दिया। मैं आज सभी को इस मंच के थ्रू आह्वान करना चाहती हूँ, और ये पत्रिका एक माध्यम है। गुरु प्रसाद जी, हे राजा, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहन की भक्ति के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बाबूजी के चीजों को सही ढंग से सही लोगों तक सही समय पर पहुंचाएं। पत्रिका के माध्यम से हम सही में धर्म से चरित्र और राष्ट्र की स्थापना करेंगे। आज इस चीज में एक बात और आगे बढ़ाते हुए, गुरु प्रसाद जी जो मेरे भाई राजा हैं, छिंदवाड़ा से हम भज गोविंदम फाउंडेशन के माध्यम से बाबूजी की वाणी भाई राजा महंत गुरु प्रसाद शर्मा जी के उपस्थिति में हम हमारे राम कथा वाचन की शुरुआत 2020 में करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी सभी चीजें बाहर आएंगी, और भज गोविंदम नाम की हमारे भाई राजा गुरु शर्मा जी ने ही हमें दिया है। गुरु प्रसाद जी आज केकेएफ के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। आज इनके माध्यम से ही हम जन जन तक और घर घर तक पहुंचेंगे। समाज सेवा का एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ये पत्रिका का संपादन तो दीदी बहन कर चुकी हैं, पत्रिका का संचालन गुरु भाई प्रसाद कर चुके हैं। एक आज्ञा आप सभी के उपस्थिति में कि पत्रिका का प्रिंट की जिम्मेदारी हमें केकेएफ छिंदवाड़ा को श्री नितिन जैन जी जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं इंडिया के, उन्हें प्रदान की जाए। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का सहयोग और परम पूज्य पिताश्री की असीम कृपा हम पर है, इसी को साक्षी मानते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की उपस्थिति हमारे लिए अस्मरणीय है। धन्यवाद। जय हो बहन, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत आभार गुरु भैया। मैडम ने जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सभी साथ में तैयार हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं पुनः आप सभी को प्रतिष्ठित करता हूं, और मैडम कीर्ति सुधांशु जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी धर्म एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए आपकी जो भावनाएं हैं, हम उन्हें निश्चित रूप से पूरे विश्व में प्रवाहित करेंगे, और एकजुट होकर, एक साथ होकर हमारी धर्म और संस्कृति से चरित्र निर्माण की ओर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप सभी का। अब मैं अगले उद्बोधन के क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे देश के प्रतिष्ठित कवि श्री योगेंद्र शर्मा जी। योगेंद्र शर्मा जी ख्याति लब्ध कवि हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सादर आमंत्रित हैं अपने वक्तव्य के लिए। राजेश्वरम पत्रिका का विमोचन समारोह, देश के लब्ध प्रतिष्ठित संतों और प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति, ये एक अभियान है, और इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं, और अत्यंत अनुद्धत भाव से नत शीश होकर विद्वत मंच सहित तमाम श्रोताओं के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं क्या कहूं गुरु भैया, मुझे आपने कठिन कार्य सौंप दिया। कुछ कहने की स्थिति नहीं, मौन बोल रहा है यूं माने। और इस परिवार के प्रति, राजेश्वरम परिवार के प्रति, मुझे तो उनके श्री चरणों का बहुत अनुग्रह प्राप्त हुआ, और मुझे बहुत मार्गदर्शन भी उनका खूब मिला। इस परिवार के लिए सिर्फ इतना कहूं कि है कलिकाल के तुलसी नमन स्वीकार मेरा हो, अहेतु तव कृपा की वृष्टि पर अधिकार मेरा हो, सदा अनुनय चरण महाराज के मन में विराजित हो, सदा अनुनय चरण महाराज के मन में विराजित हो, परम पूजित श्री राजेश्वरम परिवार मेरा हो, परम पूजित श्री राजेश्वरम परिवार। जय हो जय हो जय हो जय हो।
बहुत सुंदर, महाराज बहुत सुंदर, प्रतिष्ठा बहुत में, सुंदर। गुरुदेव की प्रतिष्ठा में मेरे पास देवी भक्ति प्रभा जी, मेरे पास शब्द नहीं, मैं बहुत शब्दों से दरिद्र महसूस कर रहा हूं आज। लेकिन अवसर ऐसा है कि अब क्या कहूं, मानस मर्मज्ञ कहूं कि महाप्रज्ञ कहूं, साहित्य संगीत के शिरोमणि कहूं कि महान कवि कहूं, अद्वितीय कथावंत कहूं कि भारत वर्ष का राष्ट्र संत कहूं, मेरे पास शब्दों का दारिद्र्य है, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। लेकिन जो कुछ उन्होंने सिखाया, जो कुछ उन्होंने हमें पढ़ाया, जो कुछ उन्होंने हमें शिक्षा दी है, मुझे लगता है कि हम उनके इस प्रसाद को सही रूप में तब धारण कर सकते हैं जब उनके सिखाए मार्ग पर, उनके दर्शाए मार्ग पर हम आगे बढ़े। और आज ये पत्रिका का विमोचन, अभी तो एक पग तुमने उठाया कर्म के योगी, कदम दो चार भी जो चल दिए तो बात क्या होगी, कदम दो चार भी जो चल दिए तो बात क्या होगी। क्या सिखाया, क्या संस्कार दिए, मैं चार पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आज बहुत ज्यादा कहने का मौका भी नहीं, मेरे भाई दिनेश बावरा भी इस मंच पर विद्यमान हैं, मौजूद हैं, उन्हें भी सुनने का अवसर मिलेगा। और गुरुदेव, तमाम गुरुदेव वृंद का हमें आशीष प्राप्त हुआ है। आदरणीय भक्ति प्रभा जी के ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है इसके संपादन की। संपादन का कार्य बड़ा विलक्षण होता है, विकट होता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि महाराज श्री के श्री चरणों की कृपा से यह काम, बहुत ही विकट काम भी सरल हो जाएगा, विरल भी सरल होकर आपके समक्ष होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। चार अंतिम पंक्तियां उनके सिखाए मार्ग पर हम कहां चल सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। तप तन मन का शुद्ध मार्ग है, तप तन मन का शुद्ध मार्ग है, सेवा त्याग समर्पण है, आत्म शुद्धि होती सुमिरन से, ध्यान ज्ञान का दर्पण है। आत्म शुद्धि होती सुमिरन से, त्याग ध्यान ज्ञान का दर्पण है। सत्य राम का अग्निपंथ है, सत्य राम का अग्निपंथ है, शेष मिथ्य आकर्षण है, स्वयं शिष्ट है राम, राम ही सकल सृष्टि का कण कण है, राम ही सकल सृष्टि का शिष्ट है, राम ही सकल सृष्टि का कण कण है। इसी सृष्टि के दृष्टा मन से अवध धाम बन जाओगे, और मन के स्वामी बन पाए तो स्वयं राम बन जाओगे। मन के स्वामी बन पाए, मन को स्वामी मान लिया। उन्होंने बहुत अपनी कथाओं का सार जिस प्रकार से हमारे अल्प ज्ञान तक पहुंचाया, हम तुच्छ आसन पर इसलिए विराजमान रहते हैं महाराज जी के समक्ष कि कुछ न कुछ उनकी कृपा के कणों का प्रसार मिले। मन को स्वामी मान लिया तो तुम गुलाम बन जाओगे, और मन के स्वामी बन पाए तो तुम ही राम बन जाओगे। मन के स्वामी बन पाए, मन के स्वामी बन पाए तो तुम ही राम बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अवसर को प्रदान करने के लिए। आदरणीय गुरु भैया का मैं बहुत आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ कि आपने मेरी वाणी को अपने श्री चरणों में स्थान दिया। प्रणाम 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 प्रणाम। मन के स्वामी बन पाए तो स्वयं राम बन जाओगे। वाह, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी, आपके विचार उत्तेजक और काव्य पाठ से, और जिस प्रकार से आपने महाराज श्री की निधियों को अपने काव्य पाठ में संजोया, हम अभिभूत हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपका। कीर्तिश केयर फाउंडेशन की ओर से भी आपका विशेष साधुवाद मैं देता हूँ कि इतनी सुंदर कविता आपने हम सभी के बीच रखी। बहुत बहुत आभार। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे भारतवर्ष के प्रतिष्ठित ख्यातिलब्ध कवि भाई श्री दिनेश बावरा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भाई दिनेश बावरा जी को मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आज के विमोचन समारोह में वे अपनी बात हम सभी के बीच रखेंगे। भाई दिनेश। अरे कहाँ बाकी किया ही, कहाँ ज्यादा कुछ किया नहीं, तो 4 शब्द लिखे बस। सेंटेंस बनाने 6 थे तो 6 में से 4 ही लिखे, 2 बचते हैं अभी।
जय सिया राम। हाँ, आ रही आवाज मेरी? हाँ, आ रही है। जय सिया राम। मैं गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ। योगेंद्र भैया ने इतना शानदार सुना दिया है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भाव विभोर हूँ कि आज महाराज श्री के मतलब महाराज श्री का दर्शन मुझे एक बार प्राप्त हुआ, वो भी भगवत कृपा से लखनऊ एयरपोर्ट पर। पहले वो मेरे कान से मेरे ध्यान पहुंचे, ध्यान से मेरे मर्म तक पहुंचे, मर्म से वो मेरे भीतर कब उतर गए मुझे आभास ही नहीं हुआ। मैंने बड़ा कोशिश की और महाराज जी को निरंतर सुनते रहा। फिर मैंने ढूंढते पहुंच गया महाराज जी के चरणों तक। और योगेंद्र भैया गवाह है, भीलवाड़ा की कथा में मैंने कहा कि महाराज जी का दर्शन करना चाहता हूँ। बड़े सोर्स लगाए हमने, बड़े कि महाराज जी के चरण पादुका छूने मिल जाए। तमाम कवि मित्र जो उनको जानते थे, लेकिन हर सुबह मतलब क्या बताएं, मैं बोल तो नहीं पाता हूँ, मैं वक्ता तो नहीं हूँ। योगेंद्र भैया जितना शानदार बोल लेते हैं, जितने महाराज श्री विराजित हैं, ऋषि भैया, आदरणीय भाई श्री, दीदी, तमाम लोग नाइजीरिया से हैं, तमाम लोगों को वंदन करता हूँ। मैं बड़ा अदना सा छोटा सा कवि हूँ, और मेरा क्रम जो है वो जो निर्धारित किया गया वो कहीं न कहीं मुझे लगा कि नहीं, मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ, मुझे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी कहूंगा कि हर कहा है, हर शाम कहा है, हर सुबह कहा है, हर शाम कहा है, राम ने राम को राम राम कहा है। तो हम हर एक शख्स में राम जानते हैं, राम ढूंढते हैं, हर एक में महाराज जी ने ही सिखाया कि सबके भीतर राम है। और कविता का पक्ष, हाँ योगेंद्र भैया, मतलब राम ने राम को राम राम कहा है। तो लेकिन कुछ भी हो, महाराज जी का वाणी नहीं थी उनकी वाणी वीणा थी। जब वो बजती थी तो मुझे लगता था कि कहीं देवी देवता सुनने आ जाते थे, जिस भाव से सुनाते थे। एक बार हम बहन बैठी तो चर्चा करूं, मैं नाइजीरिया में, हम लोग, मैं और कुमार विश्वास एक कार्यक्रम में थे। हमने फ्लाइट की पूरी यात्रा महाराज के प्रवचनों से शुरू की और खत्म की। तो जब हम लोग फ्लाइट से चेंज करने के लिए उतरे इंडिया आने के लिए, तो कुमार जी ने कहा कि यार मेरा मन नहीं हो रहा, मेरा मन है कि महाराज जी से बात हो जाए। हमने 8:30 बजे कॉल कर दिया महाराज जी को और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, बात करना चाहते हैं। हम लोग 15-20 मिनट बात हुई। महाराज जी को जो एक बार सुन ले, तो मेरा मन है, मेरा निजी मानना है, मेरे से मेरी बहन तक कथा पहुंची, मेरे परिवार तक कथा। आज मेरा पूरा परिवार महाराज जी को निरंतर सुनता है। कभी मुरारी बापू मिलते हैं तो मैं उनसे भी चर्चा करता हूं कि देखिए कि क्या सुनाते हैं महाराज जी। और महाराज जी देखिए, मैंने एक प्रश्नोत्तरी दोहा बहुत बचपन में सुना था, तो ये था कि का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाए, का जल सके, का को काल न खाए। तो उत्तर मिला था कि सुत नहीं अबला कर सके, मन नहीं सिंधु समाए, कीर्ति न पावक जल सके, नाम को काल न खाए। आदमी की कीर्ति, आदमी का भाव, आदमी के कर्म, आदमी का ज्ञान काल भी नहीं खा सकता। इसलिए हमारे बीच महाराज जी आज भी उपस्थित है, ऐसा मेरा निजी मानना है। और महाराज जी हमेशा उपस्थित रहेंगे। इस पत्रिका के स्वरूप में, मुझे विमोचन में तमाम मेरे भाइयों ने, गुरु भाइयों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं इस काबिल तो नहीं हूं, मैं सेवक बन के रहना चाहता हूं, मैं नौकर चाकरी करना चाहता हूं महाराज के पत्रिका के लिए, महाराज के सेवा के लिए। मैं नौकर बन करके चरण पादुका धोना चाहता हूं और उसका आशीर्वाद चरणामृत पाना चाहता हूं। इससे ज्यादा कोई आकांक्षा नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं धाम आना चाहता हूं, लेकिन इस कोरोना ने हमारे पांव में बेड़ियां डाल दी है, जिससे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तक हम पहुंच जाते। अखिलेश द्विवेदी एक कवि हैं, उनसे कभी हमारी चर्चा होती है जब महाराज जी को लेकर के, तो बड़ा आनंदित होते हैं। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे समय दिया। मैं किसी काबिल नहीं खुद को मानता हूं, मैं मात्र एक महाराज जी का श्वान हूं, आप लोगों का सेवक हूं, आप लोगों का नौकर हूं। जब कभी, क्योंकि नौकर का अधिकतर नाम रामू होता है, जो राम के बहुत करीब का नाम है, इसलिए मैं राम और महाराज दोनों के करीब रहना चाहता हूं। इसलिए रामू बनने में ज्यादा लाभ में रहूंगा, दिनेश बावरा बनने में लाभ में नहीं रहूंगा। तो मैं रामू हूं इस समाज का, इस राजश्री पत्रिका का। मुझे स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार श्री दिनेश बावरा जी। मैं कुछ चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर। नाइजीरिया से एक ही नहीं, मैं कह सकती हूँ कि 2 लोग उपस्थित हैं।
दिनेश बाबरा जी नाइजीरिया आकर जा चुके हैं, तो शायद ये हमारे कर्मों के खेल हैं कि अब इसके बाद हम जुड़ेंगे। दिनेश बाबरा जी, नाइजीरिया में जब भी राजेश्वरम परिवार आएगा उसका संरक्षक आप ही रहेंगे। जी जी, मेरा सौभाग्य। बहुत पहली नौकरी मुझे मिल गई है, मुझे आभार व्यक्त करता हूँ मैं। नहीं, आपने कहा है आपको रामू बनना है, तो मैं सोचे रामू को पहला काम दिया जाए। मैं भी रामू, हम दोनों। जी 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 जी, सही सही, बहुत बढ़िया, बहुत आभार दिनेश जी, आपकी सहजता सरलता, और हम सभी इसी प्रकार अपनी सेवा भावना से राजेश्वरम पत्रिका को विश्व पटल पर लेकर जाएंगे, गुरुदेव के विचारों को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत आभार, पुनः आप सभी का धन्यवाद। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे भज गोविंदम फाउंडेशन, जो पूज्य गुरुदेव की राम कथा और अन्य धार्मिक आयोजन चरित्र निर्माण के लिए के फाउंडेशन के बैनर के अंतर्गत करेगा। तो भज गोविंदम फाउंडेशन के हमारे प्रभारी श्री अमित राय जी यदि उपस्थित हों तो कृपया वे 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। श्री अमित राय जी उपस्थित हैं? तरुण जी, अमित राय जी हैं क्या? नहीं है शायद, अभी थे। नहीं, अमित राय जी नहीं है सर। हाँ, तो चलिए स्किप करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आज का यह बहुत सुंदर आयोजन और बहुत ही सुंदर संवाद हम सभी के बीच हुआ। एक दूसरे की बातों को हमने सुना, समझा, पूज्य महाराज श्री का स्मरण किया। आदरणीय रावतपुरा सरकार जी, श्री रामदास जी दत्तुआ धाम से महाराज श्री, आपका आशीर्वचन भी हमें प्राप्त हुआ। जहाँ कीर्ति मैडम ने अपनी बातें कही हैं, तो वहाँ योगेंद्र जी की शानदार कविता पाठ और दिनेश बाबरा जी की सरलता से हम सभी परिचित हुए। और मैं समापन के इस अंतिम कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ हम सभी को संयोजित करने वाले महंत श्री गुरु प्रसाद जी सादर आमंत्रित हैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आदरणीय गुरु भाई श्री गुरु प्रसाद जी। आवाज नहीं आ रही गुरु प्रसाद जी। माइक म्यूट है महाराज जी का, माइक म्यूट है महाराज जी का, गुरु प्रसाद जी का माइक म्यूट है, आवाज नहीं हो रही। अब हो गया? हाँ, आ रही है आवाज, आ रही। वाह 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 वाह। आप सभी को मैं सबसे पहले तो प्रणाम निवेदित करता हूं, और ये वो मौका है कि निश्चित रूप से शब्दों से कुछ कह पाना मेरे लिए भी असंभव सा हो रहा है। फिर भी कुछ ऐसी मर्यादाएं होती हैं, कुछ ऐसे औपचारिक क्रम होते हैं कि हमें अपनी अनुभूति को कुछ शब्द देने होते हैं। जैसे महाराज श्री कहते थे कि 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं, तो कुछ लोग तो केवल अनुभूति पाकर के स्वयं में रहते हैं, और कुछ लोग अनुभूति के साथ साथ फिर उसकी अभिव्यक्ति करने में सक्षम होते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम उसकी अनुभूति भर कर पा रहे हैं, अभिव्यक्ति में कितना सक्षम होंगे अभिव्यक्ति में ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आज के इस अवसर के लिए मैं सबसे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान को स्मरण करते हुए उनको प्रणति निवेदित करता हूं, क्योंकि ये जितना भी संयोग है, जितना भी संयोजन है, उनकी शक्ति और उनकी सामर्थ्य के बिना कभी संभव नहीं हो सकता है। ये जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी अपने आप में ऐसे अद्वितीय हैं कि इन तक मेरी पहुंच तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये उपलब्ध हैं। इनका आशीर्वाद, इनकी उपस्थिति ये बता रही है कि महाराज श्री की कृपा पूरे राजेश्वरम परिवार पर भरपूर है, ये मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ अब
मैं पूज्य श्री रावतपुरा सरकार महाराज को प्रणति निवेदित करता हूं, जिन्होंने बड़ी सहजता से हमें ये समय उपलब्ध कराया ताकि हम उनका आशीर्वचन सुन सकें और उनकी उपस्थिति रह सके। तो पहले उनको प्रणाम, तदनंतर पूज्य महाराज श्री डंडरुआ सरकार वाले महाराज जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। साथियों, ये सब ऐसे महापुरुष हैं कि मेरे केवल एक बार के कहने पर सहर्ष इन लोगों ने आशीर्वाद दिया हम लोगों को। ये कोई छोटी बात नहीं। और आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि साक्षात श्री हनुमान जी महाराज के कृपा विग्रह स्वरूप हैं ये संत। और मैं इस रूप में भी ये मानता हूं कि ये हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, क्योंकि प्रेरणा सदगुरु की है ये। तो उन दोनों महापुरुषों को मेरा प्रणाम। नितिन जैन जी जो हमारे साथी हैं और छिंदवाड़ा से आपका संबंध है, और छिंदवाड़ा से ही मेरी बहन, जिनका ईश्वरीय संबंध हम लोगों का हुआ महाराज जी की कृपा से। मैंने उनसे कहा था कि बहन, मिले मिलाए ही मिलते हैं। आप बाद में मिल रही हो, बात कर रही हो, तो निश्चित रूप से महाराज जी ही मिलवाना चाहते हैं, तब ये संबंध हम लोगों का सजीव हो पा रहा है। तो ऐसी बहन को भी मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ जिनके बिना ये पत्रिका, ये मिशन अधूरा सा है, ऐसी हमारी दीदी भक्ति प्रभा, बड़ी बहन, जिनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और उनको मैं क्या ही आभार दूं, क्योंकि उनका सब कुछ है, मैं तो केवल सेवक हूं। उनको बारंबार मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और अब हमारे दो प्रिय अग्रज, आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी, आदरणीय हमारे श्री दिनेश जी, ये दोनों ऐसे महापुरुष हैं कि महाराज श्री इनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। इसकी वानगी मैं क्या बताऊं आपको। महाराज श्री हमेशा से ही जब भी खाली समय होता था तो योगेंद्र जी को या तो वो बुलवा लेते थे, या योगेंद्र जी को फोन लगवा लेते थे, या योगेंद्र जी के पास वो पहुंच जाया करते थे। और योगेंद्र जी भी बड़ी श्रद्धा से महाराज श्री को अपनी नई से नई कविता का जो पाठ सुनाते थे, वो दृश्य देखने लायक होता था। हम लोगों ने वो दृश्य देखा है। निश्चित रूप से ये महाराज जी की ही इच्छा है कि जो उनके प्रमुख दो रस प्रिय हैं, एक हास्य रस और एक वीर रस, तो बीच में महाराज जी ज्यादा पसंद नहीं करते थे। कवि लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे। महाराज जी हमेशा वीर रस को, क्योंकि राष्ट्र के प्रति उनका भाव था, और हास्य रस को, क्योंकि वो विनोदी भी बहुत थे। मेवाड़ में पदार्पण हुआ तो महाराज जी ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर वीर रस की कविता मंच से पढ़ी। मंच से पढ़ी, जी 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 जी, एकदम मुझे याद है। तो इसीलिए मैंने कहा ये। तो आप दोनों महापुरुषों को भी मैं यहाँ से प्रणति निवेदित करता हूँ। आप लोगों ने इतना समय दिया, और शेष सभी को आभार प्रकट करने के साथ साथ मैं एक अंतिम आभार मेरा रह जाता है भैया ऋषि रमन उपाध्याय को, जो मेरे साथ हैं। और ऋषि के बिना ये चीजें संभव नहीं हो सकती थी, टेक्निकल भी, और हर तरीके से कैसे संयोजन करना है, कैसे बिठाना है, ये सब ऋषि की। मेरी बातों को सुनकर के भी ऋषि सहन करते हुए कार्यों में लगे रहे। इसके लिए ऋषि जी आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत आभार। और अब मुझे लगता है कि आभार का क्रम कहीं भारी और ना हो जाए, इसीलिए मैं आप सबको गुरुदेव के रूप में देखते हुए साष्टांग और सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। और ये सब पत्रिका आपकी है, राजेश्वरम परिवार आप सब लोगों को यही आप सबसे विनम्र प्रार्थना, अनुरोध। और अंत में मैं महाराज श्री की जो एक प्रार्थना है वो दोहरा करके समाप्त करूंगा कि प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी,
मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। सिए रघुबर का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मैं शरण भी रहूं तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूं तो सिया राम की। सृष्टि राजेश दीखे सिया राम, मैं दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। बस इसी प्रार्थना के साथ आप सब लोगों से कहता हूं कि श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो हम लोगों के ऊपर अपना हाथ रखें, आशीर्वाद दें। और महाराज जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सबको प्रणाम। जय गुरुदेव, सादर जय सिया राम।